नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत गुस्सा आया हो और गुस्से में आपने कुछ ऐसा कह दिया हो जिसे आप बाद में वापस लेना चाहते हो? कभी कभी हो जाता है ना? तो हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही किसान की है जो एक छोटे से गांव में रहता था। पता है, एक दिन क्या हुआ, उस किसान को ना किसी बात पर बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और बस गुस्से में उसने अपने पड़ोसी को बहुत सारी बुरी बुरी बातें कह डाली। लेकिन गुस्सा तो थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है ना? तो जब उसका गुस्सा शांत हुआ, तब उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसे अपने कहे पर बहुत अफसोस हुआ। अब वो परेशान हो गया और सोचने लगा, अरे मैं अपने कही हुई बातें वापस कैसे लूं? यही सोचते सोचते वो मदद के लिए गांव के एक बहुत ही समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया। वहां जाकर किसान ने उन्हें अपनी सारी बात बताई। उस बुद्धिमान आदमी ने बड़े ध्यान से सब कुछ सुना और फिर उसे एक बहुत ही अजीब सा काम करने को कहा। उन्होंने कहा, देखो तुम एक काम करो, एक बड़ा सा थैला लो और उसमें ढेर सारे पंख भर लो और फिर गांव के बीचों बीच जाकर उन सारे पंखों को हवा में उड़ा दो। किसान को ये सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने सोचा, ठीक है, जैसा कहा है वैसा ही करता हूँ। उसने सारे पंख बिखेरे और वापस उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास आ गया। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, शाबाश, अब वापस जाओ और एक एक पंख को उठाकर इकट्ठा करके वापस लाओ। ये सुनकर तो किसान एकदम हैरान रह गया, लेकिन फिर भी वो भागा भागा वापस गांव के चौक पर गया ताकि पंख जमा कर सके। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो क्या देखता है? वहां तो एक भी पंख नहीं था। अरे हवा तो सारे पंखों को न जाने कहां कहां दूर दूर तक उड़ा ले गई थी। अब उन्हें वापस लाना तो नामुमकिन था। वो बेचारा बहुत दुखी मन से अपना खाली थैला लेकर उस बुद्धिमान आदमी के पास लौट आया और बताया कि वो एक भी पंख वापस नहीं ला पाया। और पता है, अब वो बुद्धिमान व्यक्ति किसान को इस कहानी का सबसे जरूरी सबक सिखाने वाला था। तब उस समझदार आदमी ने उसे प्यार से समझाया, देखो, जैसा इन पंखों के साथ हुआ ना, बिल्कुल वैसा ही तुम्हारे शब्दों के साथ भी होता है। तुम उन्हें अपने मुंह से बहुत आसानी से बोल सकते हो, लेकिन एक बार बोल दिया तो फिर उन्हें कभी वापस नहीं ले सकते। बिल्कुल उन पंखों की तरह हमारे कहे हुए बुरे शब्द भी चारों तरफ फैल जाते हैं और दूसरों के दिल में चुभ जाते हैं, उन्हें दुख देते हैं। और ये एक ऐसा दुख है जिसे हम आसानी से ठीक नहीं कर सकते। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। तो क्या कहते हो? चलो अब हम सब मिलकर इस बारे में थोड़ी सी बातें करें। अच्छा, जरा सोच कर बताओ, जब किसान ने अपने पड़ोसी को वो सारी बुरी बातें कही होंगी तो उसके पड़ोसी को कैसा लगा होगा? उसे दुख हुआ होगा या गुस्सा आया होगा? कैसा महसूस हुआ होगा? और जब हमें गुस्सा आता है तो किसी को कुछ बुरा कहने से अच्छा हम और क्या कर सकते हैं? क्या कोई और तरीका है? शायद हम एक लंबी गहरी सांस ले सकते हैं या फिर थोड़ी देर के लिए उस जगह से दूर चले जा सकते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा? तो प्यारे बच्चों, इस पूरी कहानी से हमने सबसे जरूरी बात क्या सीखी? आखिर बोलने से पहले सोचना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? तो हमेशा ये बात याद रखनी है कि हमारे शब्द पंखों की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। इसलिए हमेशा बोलने से पहले सोचें। यही आज की कहानी का सबसे बड़ा सबक है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना।